We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बेबाक विद आशुतोष झा में। अभी कुछ दिनों पहले ही पहलगाम की घटना हुई, बहुत दुखद घटना, और उसके बाद से देश में जो रोष है वो हम सभी लोग महसूस कर रहे हैं। बहुत जायज़ रोष है कि जब इतनी बड़ी घटना होती है, इतने मासूम मारे जाते हैं, धर्म का नाम लेकर के मारे जा रहे हैं, तो एक रोष होना स्वाभाविक है। हर घर में पूछा जा रहा है कि भाई ये रिवेंज, हर सड़क चौराहे पर बात हो रही है, प्रतिशोध कब होगा? बिल्कुल, जो होगा होगा। लोगों के अंदर ये सवाल बार बार उठ रहे हैं, लेकिन बात ये है कि ये भावनाएं, ये रोष हर बार दिखता है जब कोई घटना, उड़ी की घटना होती है, कभी कोई पुलवामा होता है, कभी पुंछ होता है। ये सवाल उठते रहे हैं बार बार। इस बार क्या? इस बार ऐसा क्या है जिसके बाद हमें ये लगे और हम ये कहें कि भाई ये अब तो आतंकवाद खत्म है, अब आतंकवाद का समूल नाश, कश्मीरी आतंकवाद का समूल नाश होना तय है? क्या है, क्या बदला? और हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत पीछे नहीं जाने की ज़रूरत है। सिर्फ आप, मुझे लगता है 2015-16 से शुरू करते हैं। कश्मीर में एक आतंकवादी पैदा हुआ, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर, बिल्कुल यंग, बुरहान वानी, कश्मीरी युवाओं का नायक आप कहें, वो था। एक मिट्टी, देखिए क्या है कि फसल कैसी होगी, फसल कितनी होगी, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि मिट्टी क्या है, हवा पानी कैसा है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि 2015, बहुत दूर जाने की बात नहीं, चूँकि हम सब लोग जानते हैं कि 90s में क्या होता था और उसके बाद धीरे धीरे और स्थिति कैसे खराब होती है, कि मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। वहाँ एक बुरहान वानी जैसा एक युवाओं के बीच एक नायक, कश्मीरी युवाओं के बीच एक नायक, पॉलिटिशियंस के लिए समझिए पॉलिटिक्स का केंद्र, जो वहाँ के घाटी के पॉलिटिशियंस थे, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। एक ऐसा आता है, और जब वो 2016 में, मेरे ख्याल से जुलाई की ही बात थी, 2016 में जब वो मारा जाता है सुरक्षा कर्मियों के द्वारा, तो उसके जनाजे में लाखों की भीड़, जो एक रिपोर्ट आई थी उस समय कि करीब करीब 2 लाख लोग इकट्ठे हुए थे, और उस जनाजे में आम घाटी के कश्मीरी के साथ साथ कई पॉलिटिकल लीडर्स। वो लीडर्स इसलिए क्योंकि भाई उन्हें ये पता था कि हम बुरहान के फिलॉसफी के साथ खड़े दिखेंगे तभी हमारी पॉलिटिक्स चलेगी। ये था 2016। तब से अब तक आइए आप, पहलगाम की घटना के बाद, और आप पीडीपी के लीडर महबूबा मुफ्ती को सुनिए, उनके हाव भाव देखिए, वो क्या कह रही हैं। आप याद रखिएगा, मैं कंपेयर कर रहा हूँ 2016 से अब तक की बात, सिर्फ 10 साल की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। क्या बदला, इसी पर चर्चा हो रही है कि एक टाइम में बुरहान वानी के साथ सिंपैथी जताने वाली महबूबा, आज के दिन महबूबा कहती हैं, जब पहलगाम की घटना होती है, कि कश्मीर की आत्मा पर चोट लगी, कश्मीरियत शर्मसार हुई। देखिए ये फ़र्क, और मैं धीरे धीरे अभी आपको कुछ चीज़ें और बताऊंगा
ये जो श्रीनगर में जो जामिया मस्जिद है वहाँ पर संवेदनाएं व्यक्त की गई। पहली बार आतंकवाद की भेंट चढ़े निर्दोषों के लिए श्रद्धांजलि दी गई। ये एक चीज़ मैं और बताऊं, शायद आप में से बहुतों को पता नहीं होगा। जब ये घटना घटी, नेक्स्ट डे जो जाहिर तौर पर मीडिया का काम होता है पब्लिकेशन का, अब दैनिक जागरण ने तो खैर उस दिन सारे एडिशंस को ब्लैक एंड वाइट पब्लिश किया था। ये एक विरोध जताने का, ये एक संवेदना जताने का, जो गुजरे हैं, जो शिकार हुए हैं आतंकवाद के, उसके लिए, और आतंकवाद की घटना के लिए विरोध जताने का एक तरीका है। तो ऑल एडिशंस ब्लैक एंड वाइट पब्लिश किया था, ये तो ठीक है। घाटी के अखबार, कई सारे अखबार हैं, मैं सबका कोई नाम नहीं, आप एक बार देखेंगे तो बहुत सारे देखेंगे, ग्रेटर कश्मीर, राइजिंग कश्मीर, आफ्ताब, इस तरीके के कई नाम आपको दिखेंगे, और भी कई। उन सभी अखबारों ने भी ब्लैक एंड वाइट पब्लिश किया, और ये बहुत नोटिसेबल था। जो भी कश्मीर की राजनीति को देखने वाले लोग हैं, जो जानकार हैं, उनके लिए ये बहुत नोटिसेबल एक फ़र्क था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अगर पुराने अंक देखें कई अखबारों के, तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पर कि क्या बदला। भाई कुछ अखबार तो ऐसे थे जो एक समय में माउथ पीस हुआ करते थे उनके, अलगाववादियों के। ये ट्रेंड है, ये बदला, ये जो सोच है वो बदल गई, सबसे बड़ा बदलाव आया। और इसीलिए मैं जब बोल रहा हूँ कि किसी भी फसल के लिए ज़रूरी है कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पानी को सिंचने वाला कोई है या नहीं है, हवा कैसी है, तो जब वो चीज़ें बदलती हैं ना, तो बाकी चीज़ें भी बदलती है। और इसीलिए जब चर्चा होती है कि क्या अब कश्मीर से आतंकवाद के समूल नाश का समय आ गया है, और मैं कहता हूं कि मुझे लगता है कि हाँ, ये समय आ गया है। और मैं बहुत बेबाकी से आपको एक बात बोलना चाहता हूं। देखिए, 2016 में बुरहान वानी को दफनाया गया था, जब उसकी मौत हुई थी सुरक्षा कर्मियों की ओर से, मुठभेड़ में मारा गया था, उसे दफनाया गया था, जिसमें आपकी मैंने चर्चा की कि लाखों लोग इकट्ठे हुए थे। लेकिन तब से 2019 में ये 370 को हटाने की बात आई थी, हुई। तब से कम आप 2016 से कोशिश करें, देखें तो कम से कम 3-4 साल आगे तक, 2019 तक तो पक्का, उसके एक आध साल आगे भी ले लें, 3-4 साल तक बुरहान वानी जिंदा था। जिंदा था यानी क्या? वो कश्मीर में अलगाववाद को पनपाने वाले लोगों के दिलों में जिंदा था, कुछ नेताओं की बयानबाजी में जिंदा था। पहली बार अब इस घटना के बाद जब हम चर्चा करते हैं पहलगाम की, और पहलगाम के बाद जिस तरीके से लोगों में दिखा कि भाई पूरा कश्मीर बंद हो रहा है विरोध में, अखबारों का रुख बदला हुआ है। जो लोग उनके समर्थन में खड़े होने वाले लोग थे, वो आकर के अब चीत्कार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, ये कश्मीर की आत्मा पर चोट लगा है। सड़कों पर कश्मीर की जनता जो है मोमबत्ती लेकर निकल रही है कि भाई हम नहीं सहेंगे। ये बदलाव जब आया तो आप मान लीजिए कि आज के दिन अब जाकर बुरहान वानी खाक हुआ है। दफनाया गया था 16 में, अब खाक हुआ। देखिए क्या है कि ये 370 जब हटा, यानी स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर के बाद जब खत्म हो गई, और एक आप कहें कि भाई कश्मीर तो हमेशा से भारत का हिस्सा था, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन एक जो पूरी तरीके से विलय, क्योंकि देश के कानून के साथ कश्मीर चल रहा है, वो 2019 में शुरू हुआ। विरोध हुए थे, लेकिन वो शुरू हुआ और उसके बाद विकास की योजनाएं पहुंचनी शुरू हुई। मैं बोलता हूं कि रियल इंटीग्रेशन
जो बोलते हैं वो अब हुआ। पहलगाम की घटना के बाद जिस तरीके से लोगों ने, वहाँ के स्थानीय लोगों ने नकारा इसे, उसके बाद ये रियल इंटीग्रेशन जो होता है वो कश्मीर का हुआ है। ये जो भावनात्मक लगाव, देखिए ये बहुत ज़रूरी है। आप कानून के दायरे में बंधें, उसके अनुसार चलें, ये एक हिस्सा है। भावनात्मक रूप से आप जब जुड़ते हैं तब आपका रियल इंटीग्रेशन होता है। आज कश्मीर जो है, वहाँ की समस्याओं के बारे में पूरा देश बोल रहा है और पूरे देश की भावनाओं से के साथ कश्मीर जुड़ रहा है। यहीं पर एक वो सिम्टम की जो बात हो रही थी कि क्या समूल नाश होने वाला है, मुझे लगता है हाँ समूल नाश होने वाला है। वो कारण यही है क्योंकि खाद, मिट्टी, पानी, हवा, सारी चीज़ें बदल गई। अब आतंकवाद के लिए जम्मू कश्मीर की मिट्टी मुफीद नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि भविष्य में कभी कोई घटनाएं होंगी ही नहीं, ऐसी कोई बात हो जाएगी। हो सकता है कि कुछ सिंपैथाइजर्स रहें, वो कभी भी किसी भी सोसाइटी में हो सकता है, और वो सिर्फ कश्मीर में नहीं, कहीं दूसरी जगहों पर भी हो सकता है। अभी पहलगाम की घटना में भी ये दिखा तो जरूर ना कि कुछ स्थानीय सपोर्ट था, लेकिन ये जो हुक्म लेने वाले कुछ इक्के दुक्के लोग से आप पूरे कश्मीर को नहीं जोड़ सकते। कश्मीर में अब आतंकवाद को पनाह नहीं मिलने वाली है। जमीन, पैरों से जमीन निकल चुकी है। एक आध घटना में याद आपको दिला दूं, बुरहान वानी की ही बात मैं करता हूं। पहले आतंकवाद के काल में बहुत लंबे समय तक, 20 साल तक, आतंकवादी दो चीज़ों का ध्यान रखते थे। एक तो पर्यटक पर अटैक नहीं करते थे, टूरिज्म को देखते हुए, क्योंकि बाहर से कोई लोग आ रहे हैं तो वहाँ के स्थानीय लोगों की कमाई हो रही है, उस पर नहीं करते थे। और जो लोकल पुलिस है, यानी जम्मू कश्मीर की पुलिस, उसे नहीं छूते थे। वो फौज, उस पर अटैक करते थे, और बाकी चीज़ों पर, जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर अटैक होता था। बुरहान वानी ने शुरू किया था, जो जम्मू कश्मीर पुलिस पर अटैक करना शुरू किया था, और उसके बाद से जो जम्मू कश्मीर पुलिस में जो एक सिंपैथी थी, जो आप कह सकते हैं सेपरेटिज्म को लेकर के थोड़ा, जिसे वो लोग स्वतंत्रता का नाम देते थे बहुत गलत तरीके से, वो सिंपैथी खत्म हो गए थे। और इसीलिए जब बुरहान वानी मुठभेड़ में मारा गया तो उसमें माना गया कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। वो सिंपैथी वहाँ खत्म हो गई थी। पूरे पब्लिक के बीच आतंकवाद को समर्थन देने वालों के लिए सिंपैथी अब खत्म हो गई। और अब इंतजार देखिए सिर्फ एक बात का है कि कब। अभी कुछ दिनों पहले मोदी जी ने एक भाषण में कहा कि ज़मीन के आखिरी हिस्से तक ट्रैक किया जाएगा, ट्रेस किया जाएगा, और फिर उसका उपचार भी होगा, और आकाओं को हटाने की भी बात कही। देखिए बाकी जो पाकिस्तान, क्योंकि सब जानते हैं कि आका है कौन, आका पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लिए भी देखिए, ये जो हवा, मिट्टी, पानी की बात मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ उन आतंकवादियों के लिए नहीं कर रहा हूँ जो पाकिस्तान से यहाँ आकर के आतंक बरपा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए भी खत्म हो रही, खुद उसके डिफेंस मिनिस्टर ने एक्सेप्ट कर लिया। वर्ल्ड वाइड एक माहौल तैयार हुआ है कि भाई नो मोर, अब और नहीं। तो ये एक माहौल तैयार हुआ है। बहुत दुखद घटना हुई पहलगाम में, होनी ही नहीं चाहिए थे, लेकिन अब हुई तो एक सटीक कार्रवाई की ज़रूरत है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आप भी इंतज़ार करें, कुछ होगा ज़रूर और बहुत कारगर होगा। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।